अब किशोर का ऑटो समोसे बेचने के लिए एक चलती फिरती दुकान बन चुकी थी। ऑटो के सामने एक सुंदर बोर्ड लगाया गया जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था किशोर ऑटो समोसे वाला। अगली सुबह किशोर अपना ऑटो लेकर दूसरे गांव पहुंच जाता है और अपना ऑटो खड़ा करता है। वहां काफी चहल पहल थी और फिर किशोर गर्मा गर्म तेल में समोसे तलने लगा। कुछ ही मिनटों में सुनहरे और कुरकुरे समोसे छनने लगे। खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। समोसे तैयार होने के बाद किशोर आवाज लगाता है, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म समोसे का आनंद उठाइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। आइए आइए किशोर के गर्मा गर्म समोसे खाइए, बारिश के मौसम का आनंद उठाइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। किशोर को ऑटो में समोसे बेचता हुआ देखकर एक आदमी अपने साथी से कहता है, अरे ये क्या, ऑटो में ही समोसे बन रहे हैं? चलो भाई आज यहीं समोसे खाते हैं, लगता है कुछ नया आया है। धीरे धीरे कई लोग ऑटो के चारों ओर इकट्ठा हो गए। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्सुक होकर पूछा, बेटा ये ऑटो तुम्हारी दुकान है क्या? जी काका, जहाँ लोग मिलेंगे वहीं मेरी दुकान लग जाएगी और गर्मा गर्म समोसे तैयार हो जाएंगे। वाह बेटा, ये तो बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। हमें दुकान तक जाने की जरूरत नहीं, दुकान खुद हमारे पास आ गई। किशोर सबसे पहले उसी बुजुर्ग व्यक्ति को समोसे देता है। उन्होंने जैसे ही समोसे का पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह बेटा, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। उनकी बात सुनते ही दूसरे लोगों ने भी समोसे मांगने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में ऑटो के सामने ग्राहकों की लाइन लग गई। किशोर लगातार समोसे तल रहा था। कई दिनों बाद किशोर के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। शाम को किशोर आज की कमाई लेकर घर जाता है और खुश होकर सविता से कहता है, सविता, लोगों को समोसे पसंद आ रहे हैं और वह तुम्हारे हाथ की हरी चटनी भी। देखो आज सारे समोसे बेच चुके हैं। यह तो बस शुरुआत है, देखना ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की देगा। बस ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना। सविता के चेहरे पर भी बहुत समय बाद मुस्कान आई थी, क्योंकि उन्हें नए काम में सफलता मिल रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। किशोर का ऑटो समोसे वाला पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। लोग आपस में कहते, अरे जल्दी चलो, किशोर ऑटो समोसे वाला आया है, देर हो गई तो फिर समोसे खत्म हो जाएंगे। इसी तरह किशोर के समोसे सभी को पसंद आ रहे थे। बरसात का मौसम था। हल्की हल्की बारिश में गर्मा गर्म समोसे लोगों को अपने पास खींच रहे थे, जिससे किशोर की आमदनी बढ़ रही थी। एक दिन की बात है, किशोर अपने ऑटो में समोसे बेच रहा था कि तभी उसके पास किशोर के गांव के मुखिया सूरदास आते हैं। अरे मुखिया जी, आइए आइए। अरे किशोर, तुम यहाँ पड़ोसी गाँव में समोसे क्यों बेच रहे हो? क्या अपने गांव में कोई काम नहीं बचा था जो तुम यहाँ समोसे बेच रहे हो? और तुम्हारी लोकप्रियता देखते हुए तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। जी मुखिया जी, लोगों को मेरे समोसे पसंद आते हैं। आपके लिए भी एक प्लेट लगा कर देता हूँ, खाइए और फिर बताइए। किशोर झटपट तेल में गर्मा गर्म समोसे तलता है और चटपटे समोसे प्लेट में हरी और लाल चटनी के साथ बड़े प्यार से उन्हें देता है। मुखिया जी जैसे ही समोसे का एक निवाला खाते हैं तो वो किशोर से कहते हैं, किशोर, लोग तुम्हारे समोसे के दीवाने भला क्यों ना हो, इतने ज्यादा स्वादिष्ट, मजा ही आ गया। इतना अच्छा स्वाद तुम अपने गांव के लोगों को क्यों नहीं दे रहे? मुखिया जी, मैं शुरुआत तो अपने गांव से ही करना चाहता था, लेकिन कमले समोसे वाले ने ऐसा करने नहीं दिया और मैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहता हूँ।